डोवरी सॉवियन सीरीज के लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि हूँ तियानडी ने मैग्मा वर्ल्ड से तो उसी एंसेंट गॉड मैंसन को बाहर निकाल लिया था। अब देखते हैं कहानी में आगे क्या होता है। अब वो ड्रैगन लावा से बाहर निकल के आसमान की तरफ जाता है और फिर सभी की नजरों के सामने वो अपनी ह्यूमन फॉर्म में कन्वर्ट होता चला जाता है। वो ह्यूमन फॉर्म में आने के बाद भी बहुत तेजी से चिंगाड़ रहा था और फिर गुस्से में वो किसी की तरफ देखने लगता है। उसकी आंखों में और फेस पे किलिंग इंटेंट साफ साफ देखा जा सकता था। फिर वो उसी गुस्से के साथ शाओयुआन की तरफ देख के चिल्लाता है, हे लड़के, चल इधर आ मेरे पास। इस ड्रैगन को अब इतना ज्यादा गुस्से में देख शाओयुआन कंफ्यूज सा हो गया था। अभी उसी शोक में शाओयुआन की आंखें और मुंह खुला हुआ था। तभी उसी टाइम में वो ड्रैगन बहुत तेजी के साथ शाओयुआन के पास आ गया था और उसने शाओयुआन को मारने के लिए उस पर अटैक भी कर दिया था। इस अटैक को खाके शाओयुआन काफी इंजर्ड हो गया था, लेकिन फिर भी वो उस ड्रैगन से बोलता है, सीनियर, अब मुझ पे अटैक करने से आपका क्या मतलब है? अब तो मैं मैग्मा वर्ल्ड में भी नहीं हूँ और न ही तो उसी एंसेंट गॉड मैंसन में हूँ। उस पावरफुल ड्रैगन को अपने दामाद के पीछे पड़ा देख गुयुआन भी तेजी से बोलता है, मिस्टर, क्या मैं जान सकता हूँ शाओयुआन ने कैसे तुम्हें ऑफेंड किया है? अपने डिसाइपल पर अटैक होते देख मास्टर याओ लाओ भी चिल्ला के बोलते हैं, सीनियर, यहाँ पे जरूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। नीलिटी डेविंग फ्लेम भी अपने हाथ बांधे ये सब देख रहा था और ये फाइट रुकने से थोड़ा सा गुस्से में दिखाई दे रहा था। जूनर भी अपनी लाइफ को खतरे में देख चिल्ला के बोलती है, शाओयुआन को हर्ट मत करो। ली यिंग भी चिल्ला के बोलता है, रुक जाओ। इतने सारे पावरफुल लोगों के चिल्लाने का भी उस ड्रैगन पे कोई भी असर नहीं पड़ा था। वो एक नजर इन सबको देखता है और फिर गुस्से में चिल्ला के बोलता है, मेरा टारगेट सिर्फ ये लड़का है और अगर किसी और ने बीच में आने की कोशिश की तो वो भी मेरा दुश्मन ही होगा। उसके बाद उसके साथ भी वही होगा जो इस लड़के के साथ होने वाला है। ऐसे बोलते टाइम भी उस ड्रैगन की आंखों और फेस पे किलिंग इंटेंट साफ साफ झलक रहा था। फिर वो शाओयुआन की तरफ एक पावरफुल अटैक करता हुआ बोलता है, लड़के, तेरे ब्लड में मेरे बच्चे की स्मेल है, लेकिन तू तो एक रियल ह्यूमन चाइल्ड है। तूने जरूर मेरे बच्चे की ब्लड लाइन पावर को निगल लिया है, इसलिए तुझे मरना होगा। ये सब सुनकर शाओयुआन के चेहरे पे शोक और कंफ्यूजन साफ साफ देखा जा सकता था, लेकिन अब तो कुछ समझने या फिर समझाने के लिए देर हो चुकी थी, क्योंकि अब उस ड्रैगन का पावरफुल अटैक एक ड्रैगन पंजे की फॉर्म में शाओयुआन को चीरने के लिए उसके पास आ चुका था और शाओयुआन उसको अपनी तरफ आते हुए बस देखता ही जा रहा था। फिर वो ड्रैगन शाओयुआन से गुस्से में ही बोलता है, तू डेफिनेटली मेरे ड्रैगन क्लैन का मेंबर नहीं है, लेकिन फिर भी तेरे ब्लड में मेरे डिसेंडेंट की ब्लड लाइन पावर है। जरूर तूने मेरे डिसेंडेंट को मार के उससे ये ब्लड लाइन पावर छीन ली है, इसलिए तू अब मरेगा। उस ड्रैगन पंजे को शाओयुआन को चीरने आते देख गुयुआन, जूनर, ली यिंग और मास्टर याओ लाओ चिल्ला पड़े थे, रोको उसे, शाओयुआन, शाओयुआन को बचाओ। ऐसा बोलते हुए वो सभी आगे बढ़ने लगे थे, लेकिन इनको आगे बढ़ते देख उस ड्रैगन को और ज्यादा गुस्सा आ गया था और फिर इन सभी को रोकने के लिए वो अपनी ड्रैगन फॉर्म में कन्वर्ट होता चला जाता है। तुम सबकी हिम्मत कैसे हुई मेरे काम में बाधा डालने की? दूर रहो यहाँ से। और ऐसा बोल के उसकी बॉडी से जो एनर्जी वेव्स निकली थी उन्होंने बाकी सभी को दूर फेंक दिया था। फिर वो एक और अटैक के साथ गुस्से में गुर्राते हुए शाओयुआन से बोलता है, लड़के, अपनी जिंदगी मुझे दे दे। ये देख के हूँ तियानडी तो बहुत खुश लग रहा था। वो हंसते हुए ही बोलता है, ऐसा लगता है कि अब बहुत कुछ चेंज होने वाला है। शाओयुआन आज तो मरेगा ही मरेगा। लेकिन उस ड्रैगन के अटैक को रोकने के लिए जूनर शाओयुआन के आगे खड़ी हो गई थी और वो चिल्ला के बोल रही थी, शाओयुआन को हर्ट करने के बारे में सोचना भी मत। फिर जूनर ने उस ड्रैगन पंजे को रोकने के लिए अपनी गोल्ड एम्परर इंसिनरेटिंग हेवनली फ्लेम को यूज किया था, जिसने उस ड्रैगन के अटैक को इतना कमजोर तो कर ही दिया था कि इससे जूनर मरी नहीं थी और सिर्फ सीरियसली इंजर्ड हो गई थी। वो मुंह से ब्लड उगलते हुए पीछे गिरने लगी थी, जिसको शाओयुआन संभालता हुआ चिल्लाता है, जूनर। जूनर के ब्लड से उसकी ब्लड लाइन को सेंस करके वो ड्रैगन थोड़ा चौंकते हुए बोलता है, ये तो गो क्लैन की डिवाइन ब्लड लाइन है। लेकिन फिर भी वो ड्रैगन शाओयुआन को छोड़ने वाला नहीं था। अब वो फिर से एक अटैक रेडी करते हुए बोलता है, ये तो बहुत ही अफसोस की बात है कि गो क्लैन की ये डिवाइन ब्लड लाइन भी अब इस लड़के के साथ ही दफन होने वाली है। अब उस ड्रैगन के हाथ से निकल के एक गोल्डन लाइट ने शाओयुआन और जूनर के ऊपर एक लाइट स्पॉट सा बना दिया था, जिसमें वो दोनों फंसे हुए दिखाई दे रहे थे। फिर उस गोल्डन लाइट में छुपी हुई टेरिफाइंग पावर को सेंस करके शाओयुआन चौंक गया था और फिर अगले ही पल उसके कुछ समझ आ गया था। उसके कुछ समझ आते ही वो जूनर को वहाँ से दूर फेंकते हुए जोर से चिल्लाता है, जूनर, भागो यहाँ से। शाओयुआन की इस हरकत को देख के जूनर की आंखों में आंसू आ गए थे और वो रोते हुए चिल्ला के बोल रही थी, नहीं, प्लीज नहीं शाओयुआन। अब तक वो गोल्डन लाइट वाला अटैक
शाओयुआन के बहुत पास आ चुका था। अब उससे बच पाना पॉसिबल नहीं था, इसलिए शाओयुआन ने भी अब एक डिसीजन ले लिया था। अब शाओयुआन अपने क्लैन टैटू को एक्टिवेट करते हुए बोलता है, मेरी डेस्टिनी को सिर्फ मैं डिसाइड कर सकता हूँ, कोई और नहीं। अब शाओयुआन की बॉडी से उसकी डोची भी एक अनकंट्रोल्ड मैनर में बाहर आने लगी थी और शाओयुआन के फेस पे कुछ अलग ही चमक दिखाई देने लगी थी। अब शाओयुआन की बॉडी की डोची और साथ में उसकी सोल पावर भी अनकंट्रोल्ड होकर बहुत तेजी से बाहर निकल रही थी। ये सब करते हुए शाओयुआन चिल्ला के बोलता है, बॉडी और सोल सेल्फ डिस्ट्रक्शन। ओल्ड मैन, चलो अब साथ में मरते हैं। शाओयुआन को अपनी बॉडी के साथ साथ अपनी सोल को भी डिस्ट्रैक्ट करते देख मास्टर याओलाओ गला फाड़ के चिल्लाने लगे थे, शाओयुआन ये पागलपंती मत करो। शाओयुआन के इस कदम को देख के नीलिटी डेविंग फ्लेम का मुंह भी खुला का खुला ही रह गया था। ली क्लैन का हेड ली यिंग भी पूरी जान लगा कर चिल्लाता है, लीडर सियाओ। तो भाई लोग, शाओयुआन की किस्मत को देखने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। लेकिन भाई इससे पहले कि शाओयुआन खुद को फोड़ देता, उसके हार्ट से एक गोल्डन लाइट बाहर आने लगी थी और फिर वो गोल्डन लाइट एक गोल्डन ड्रैगन में कन्वर्ट होती चली गई थी। अब वो गोल्डन रोशनी वाला ड्रैगन गुस्से में शाओयुआन से बोलती है, शाओयुआन तुम कर क्या रहे हो। शाओयुआन भी ये सब देख के चौंक गया था, क्योंकि इस ड्रैगन सील से अब से पहले कोई भी आवाज नहीं आई थी और ना ही उसने ऐसा कुछ रिएक्ट किया था। फिर उस गोल्डन लाइट से और आवाज आती है, अपने आप को डिस्ट्रैक्ट मत करो यू इडियट। अब उस गोल्डन सर्कल से निकलने वाली लाइट और ज्यादा तेज हो गई थी, इतनी तेज कि उस लाइट में शाओयुआन की आंखें भी ओपन नहीं हो पा रही थी। अब उस ड्रैगन सील से एक गोल्डन कलर का पोर्टल सा बनने लगा था, जिससे पावरफुल गोल्डन लाइट निकल रही थी और शाओयुआन ये सब चौंक के देखे जा रहा था। और फिर जल्दी ही उस गोल्डन लाइट से एक गोल्डन ड्रैगन बाहर आ गया था, जो देखने में बिल्कुल उस दूसरे वाले ड्रैगन के जैसा ही दिखाई दे रहा था। पहले तो शाओयुआन ये सब देख के शॉक्ड हो गया था, लेकिन फिर वो उस फैमिलियर ओरा और उस आवाज को पहचान गया था। फिर वो उसी शॉक्ड एक्सप्रेशंस के साथ बोलता है, जियन तुम? तो भाई ये है अपनी छुटकी जियन अपने ड्रैगन फॉर्म में। शाओयुआन की बात सुनकर जियन उससे बोलती है, मैं भला तुम्हें कुछ भी कैसे होने दे सकती हूँ। उधर वो बूढ़ा ड्रैगन अभी भी एक और अटैक रेडी कर रहा था और उसके हाथ में पावरफुल डोची इकट्ठा हो रही थी, लेकिन अब उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस कुछ और ही कह रहे थे। अब उसके फेस को देख के ऐसा लग रहा था जैसे उसने कुछ ऐसा देख लिया है जिसकी उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। फिर अगले ही पल उसके हाथ में इकट्ठा होती वो डोची टूट के बिखर गई थी। उस ड्रैगन के ऐसे रिएक्शन को देख के गुयुआन, मास्टर याओलाओ और नीलिटी डेविंग फ्लेम भी कंफ्यूज और शॉक्ड दोनों हो गए थे। लेकिन अब वो ड्रैगन एकदम शांत सा होकर खड़ा हो गया था। उसके जो हाथ पहले अटैकिंग मोड में थे, अब वो एकदम निढाल से होकर नीचे आ गए थे। अब उस ड्रैगन के चेहरे पर अजीब से एक्सप्रेशंस आ गए थे। शॉक्ड होने के साथ साथ वो थोड़ा कंफ्यूज भी लग रहा था। फिर वो कांपते हुए बोलता है, मेरा बच्चा। अब भाई उसके ये वर्ड्स सुन के वहाँ आसपास खड़े अलायंस आर्मी के लोग भी शॉक्ड हो गए थे। क्या कहा इसने? इसका बच्चा? लेकिन कौन? अब इन सभी के साथ साथ जियन भी कंफ्यूज हो गई थी, क्योंकि वहाँ सिर्फ वही एक ऐसी थी जो ड्रैगन क्लैन से थी, इसलिए शायद उसने ये वर्ड्स जियन के लिए ही यूज किए हों। लेकिन फिर जियन ने उसकी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और वो अपनी ह्यूमन फॉर्म में आके शाओयुआन की तरफ भाग जाती है। शाओयुआन! फिर वो शाओयुआन को उसके कंधों से पकड़ के उसको हिलाते हुए चिल्लाती है, तुम कर क्या रहे थे? क्या अब तुम ठीक हो? क्या वो बंदा कुछ ज्यादा पावरफुल है? जियन की बात सुन के शाओयुआन उससे एक स्माइल के साथ बोलता है, वो तोलसी एंसेंट गॉड मैंसन का गार्जियन है और मुझे नहीं पता कि वो मुझे क्यों मारना चाहता है। मैं तुम्हारे एंसेंट वॉइड ड्रैगन क्लैन को इस सब में इन्वॉल्व नहीं करना चाहता था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरे ऐसा करने से इसकी खबर तुम तक पहुंच जाएगी। ये सुनकर जियन उससे बोलती है, जैसी हूँ क्लैन की फितरत है उसको देखते हुए अगर उसको तोलसी एंसेंट गॉड से वो डोवडी बनने का तरीका मिल जाता तो भला इस डोवची कॉन्टिनेंट पे ऐसा कौन सा फ्रैक्शन होगा जो उनसे बच पाता। फिर वो अपने हाथ से कोई पोर्टल ओपन करने की कोशिश करते हुए बोलती है, अगर डोवची कॉन्टिनेंट के सभी बड़े फ्रैक्शंस ऐसे किसी फाइट में बिजी होंगे तो भला मेरा एंशिएंट ड्रैगन क्लैन इसमें पीछे कैसे रह सकता है। और अब जियन के सामने एक बहुत बड़ा सा स्पेशल क्रैक ओपन होता हुआ दिखाई देने लगा था और फिर अगले ही पल उस स्पेशल क्रैक से होते हुए एंशिएंट वॉइड ड्रैगन क्लैन के बहुत सारे लोग वहां पे आते हुए दिखाई देने लगे थे, जिनको अपने सामने लावे की एक नदी सी दिखाई दे रही थी। अब एल्डर जूली, हेचिंग और ईस्ट ड्रैगन आइलैंड के दोनों एल्डर्स के साथ साथ बाकी ड्रैगन आर्मी में वहाँ पे खड़ी हुई दिखाई दे रही थी। ड्रैगन क्लैन को अपनी आर्मी के साथ यहाँ पे आए हुए देख
सियावियान के फेस पे एक चमक आ गई थी। फिर वो एक स्माइल के साथ बोलता है, एंसेंट वोइड ड्रैगन क्लैन अभी कुछ टाइम पहले ही एक बड़े से डिजास्टर से गुजरा था और ये टाइम तुम लोगों के लिए फिर से सब कुछ सेटल करने का था, इसलिए मैं तुम सबको डिस्टर्ब। लेकिन सियावियान की बात पूरी होने से पहले ही हेजिंग चिल्ला के बोल पड़ा था, भले ही अब हमारा एंसेंट वोइड ड्रैगन क्लैन इतना पावरफुल नहीं है जितना वो अपने पीक में था, लेकिन अगर कोई हमारे सबसे बड़े दोस्त और बेनिफैक्टर को टच करने की कोशिश करेगा तो हम लोग ऐसे साइड में खड़े हुए देख तो नहीं सकते ना। लेकिन अब वो तो उसी एंसेंट गॉड मैंसन का गार्जियन ड्रैगन बहुत तेज तेज हंसने लगा था और हंसते हुए ही वो बोलता है, मेरी बच्ची तुम तो बहुत ज्यादा खूबसूरत और ताकतवर हो गई हो। फिर वो जल्दी ही जियान के पास पहुंच गया था, जिसको देख के जियान थोड़ी सी कंफ्यूज लग रही थी, लेकिन वो ड्रैगन तो अब जियान को देख के एक बच्चे के जैसे खुश हो रहा था। उस टाइम जो एक बेबी एग था वो अब एक खूबसूरत बच्ची के रूप में मेरे सामने खड़ी हुई है, तुम तो बिल्कुल अपनी मम्मी के जैसी दिखाई देती हो। उस ड्रैगन को ऐसे रिएक्ट करते देख जियान और ज्यादा कंफ्यूज हो गई थी, लेकिन अब एल्डर जूली को गुस्सा आ गया था और वो उस ड्रैगन की तरफ कूद चुके थे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे ड्रैगन एम्प्रेस से ये सब कहने की? ड्रैगन एम्प्रेस के सामने ये बिल्कुल नहीं चलेगा। बूढ़े जूली को अपने ऊपर अटैक करने आते देख उस ड्रैगन की आंखों में गुस्सा भर गया था और फिर उसकी सिर्फ एक नजर से ही वहाँ एक ऐसा ब्लड लाइन प्रेशर क्रिएट हो गया था जिसके सामने वो सभी ड्रैगन्स अपने घुटने टेकने के लिए मजबूर हो गए थे। उस ब्लड लाइन प्रेशर को सेंस करके ड्रैगन क्लैन के एक एल्डर भी चौंकते हुए बोलते हैं, ये हेचिंग भी ये सब देख के चौंक गया था। वो भी शोक में ही बोलता है, क्या ब्लड लाइन सप्रेशन? इवन जियान भी इस ब्लड लाइन सप्रेशन को फील करके चौंक गई थी। फिर वो उस ड्रैगन से बोलती है, तुम हो कौन? जियान की बात सुन के वो ड्रैगन अपनी ब्लड लाइन को जियान की ब्लड लाइन से मैच करने लगता है और फिर वो दोनों ब्लड लाइन परफेक्टली मैच हो भी गई थी। सबूत देने के बाद वो ड्रैगन जियान से बोलता है, मेरी बच्ची मैं तुम्हारा पापा हूँ और तुम मेरी इकलौती बच्ची हो जिसके पास मेरे जैसी ही सेम ब्लड लाइन और ओरिजिन है। ये सब सुन के जियान का माइंड एकदम ब्लैंक हो गया था, वो कुछ बोल तक नहीं पा रही थी। ये सुन के सियावियान भी शॉक्ड होते हुए बोलता है, तुम जियान के? सियावियान से अलग नी लेडी डेवरिंग फ्लेम और हुकलैन के साथ साथ हेचिंग और एल्डर जूली भी बहुत ज्यादा शॉक्ड हो गए थे। फिर वो ड्रैगन एल्डर जूली से बोलता है, जूली यू ब्रैट, तुम भी मुझे पहचान नहीं पा रहे? ये सुन के एल्डर जूली शॉक्ड एक्सप्रेशंस के साथ आंखों में आंसू लिए बोलते हैं, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मैं अपनी लाइफ में फिर कभी आपको देख भी पाऊंगा। योर मैजेस्टी जू कुन, एंसेंट वोइड ड्रैगन क्लैन के लास्ट ड्रैगन एम्परर और जियान के फादर। जैसे ही जियान को ये पता लगा वो भी शॉक्ड होती चली गई थी और अपनी आंखें चौड़ी किए हुए और खुले मुंह के साथ वो अपने फादर को अपने सामने खड़ा हुआ देख रही थी। तो भाई लोग इस वीडियो में बस इतना ही। अब अगले वीडियो में हम देखेंगे जू कुन की फाइट होती एंडी से। चलिए फिर जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में।